सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल रोजाना मिलते हैं 8 बजे प्राइम टाइम पर आपके साथ। मंगलवार आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री को कई लोग नहीं देख पाते हैं, पर कहते हैं दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने तो एक विद्याधर को तराश कर ज्ञान विद्या सागर के रूप में हमें एक महामुनिराज के रूप में वंदनीय संत दिए, पर बाल ब्रह्मचारी विद्यासागर महामुनि ने तो हमें अनेक विद्यासागर को जन्म दे दिया। हर के पास हैं ऐसे ही एक विद्यासागर के दर पर के रूप में दिल्ली के अंदर हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी। आखिरी दिन उनका दिल्ली में रहा 5 जुलाई 2021 प्रातः 9 बजे तक, और उसके बाद वे दिल्ली से यूपी से आगे चतुर्मास की चल दिए। आखिरी दिन 4 जुलाई उनके साथ 24 घंटे क्या चर्या होती है उनकी, आज यह दिखाएंगे आपको। 24 मिनट में 24 घंटे का आनंद देंगे। कहते हैं चरण छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आचरण अंदर धारण करना होगा। कषायों से जो रण चल रहा है उसे मुक्ति पाने का इससे बेहतर उपाय नहीं मिलेगा। 24 घंटे 24 मिनट के अंदर चैनल महालक्ष्मी एक्सक्लूसिव रहा गुरुवर के चरणों में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और मुनि चंद्र सागर जी के दो ही मुनिराज के साथ। देखिए अगले 24 मिनट में 24 घंटे उनकी चर्या। हाँ, कुछ आपको मिलता है, देखिएगा कितनी देर आराम करते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर 24 घंटे गुरुवर के साथ। रविवार 4 जुलाई समय था घड़ी में प्रातः 4 बजे। सुइयां 4 बजे तक पहुंचे, उससे पहले ही दिल्ली के जागृति एनक्लेव समाज का नेतृत्व कर रहे थे चैनल महालक्ष्मी सांदे महालक्ष्मी टीम पहुंच गई समाज के साथ दरियागंज के जैन बालाश्रम में। प्रथम तल पर मूल देवी के सामने हम दो ही मुनिराज को उनके ठीक सामने सामायिक में लीन देख रहे थे। गुरुवर और भगवान को नमोस्तु करके तभी सौरभ भैया ने बताया कि महाराज अभी आधा घंटे में उठेंगे। पता चला कि 3 बजे से पहले ही सामायिक में बैठ गए थे। दोनों मुनिषि ने प्रतिक्रमण किया। गुरु भक्ति के दौरान हम भक्तों ने भी सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बालाश्रम मंदिर के दर्शन और दिल्ली के अंतिम पड़ाव पर चलने की तैयारी। दूरी यहाँ से ठीक लगभग 11 किलोमीटर। गुरुवर के चरणों में जागृति समाज की ओर से श्रीफल भेंट किया गया। विनय और इस अनुरोध के साथ गुरुवर आपके पग बड़े जागृति एनक्लेव की ओर। नित्य कर्म शौच के बाद ऐतिहासिक जैनों की नाक कहे जाने वाले लाल मंदिर की ओर बढ़ते हुए भक्तों का तांता अब आचरण के पीछे लग ही जाता है। लाल मंदिर का मुख्य गेट बंद था। कमेटी को सावधान रहना चाहिए कि जब ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने कोई साधु आए तो मुख्य द्वार खुला हो, पर लगता है कि अभी कोरोना का आलस नहीं गया। बैक डोर से गुरुवर ने प्रवेश किया। दरवाजे पर गुरुवर का आत्मविभोरता के साथ स्वागत किया गया और रिटर्न में गुरुवर ने मीठी मुस्कान के रूप में आशीर्वाद दे दिया। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए वह आनंदित चेहरा अभी तक भूल नहीं सकते। घड़ी ठीक 5:45 बजा रही थी। लाल मंदिर में प्रभु का अभिषेक हो रहा था। घंटियां बज रही थी और मोक्ष पिपासु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। दर्शन कर बाहर मंदिर में उतरते हुए दोगुनी मुस्कुराहट के साथ निकले। मान स्तंभ के दर्शन ऊपर से और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखिए जरा, मन आनंदित हो रहा था। यहाँ विराजमान गणनी आर्यकाशी चंद्रमती जी और दक्षमती माता जी ने भी गुरुवर को नमन कर दर्शन किए और दोनों के बीच में 1 मिनट तक स्वास्थ्य के प्रति आदान प्रदान हुआ। मान को गलित करने वाले मान स्तंभ के दर्शन करते हुए अब शुरू हो गया दिल्ली के संभवतः अंतिम पड़ाव जागृति एनक्लेव की ओर विहार नॉन स्टॉप। और तेज कदमों से बढ़ते बढ़ते पहुंच गए थे हम यमुना नदी के पार, यानी जिसे कहते हैं जमुना पार। धूप इस समय तक हल्की जरूर थी, घड़ियां 6:30 को पार कर चुकी थी, पर उमस बहुत थी और ऐसे में बढ़ते कदम और किसी की बात का जवाब भी तुरंत, यही संतों के विहार के क्षण होते हैं जो उसको अविस्मरणीय बना देते हैं। तेज गति से बढ़ते जा रहा था कारवां और विहार का यह कारवां जब बढ़ता था हर कोई राह में चंद मिनट महाराज के पास आता, अपनी शंका का समाधान पूछता और अगले को जगह देता, आगे बढ़ जाता। तभी तो कहा जाता है कि संतों के आहार विहार में साथ रहें, पुण्यों का संचन करें, पाप कर्म का क्षय करें, तेज कदम फिर भी बखूबी ईर्या समिति का पालन। हम है लगभग 6:45 का। यह हुआ जब भक्त की भक्ति को देखकर मन गदगद हो जाए। महाराज जागृति एनक्लेव के मोड़ की ओर चलें या नहीं, या किशन नगर चलें, बस
इसको दोबारा देख लीजिए। अपने रास्ते को बदल लो गुरुवर, हम सड़क पर लेट गए हैं पर गुरुवर ने तो अपना मार्ग नहीं बदला। जहाँ मार्ग जुड़ते हों वो विहार करवाते समय लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ श्रावक आने वाले वाहनों को सचेत करते हुए इस तरह बात का जरूर ध्यान रखें। जगह जगह भक्त आरती करते वहीं खूब नजर आते हैं, पर मुनिश्री हाथ उठाकर आशीर्वाद देते आगे बढ़ते जाते हैं। लगभग 8 किलोमीटर का विहार हो गया। श्रावकों ने अनुरोध किया कि उनमें से कुछ अब थक गए हैं और विहार लगातार हो रहा है, आपका विहार चंद मिनट ठहर जाएं। अरे अपने लिए ना सही गुरुवर, हमारे लिए ही सही। और ऐसे कुछ क्षण जब राजमार्ग पर आते हैं तो संत वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसे 5-7 मिनट में गुरु की वैयाव्रती करने के सुखद क्षण पुण्य लोगों को मिल भी जाते हैं और सोने पर सुहागा हो जाता है। पर चलते भारी ट्रैफिक में सावधानी भी बहुत रखनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में भागते ट्रैफिक के बीच चौराहों पर विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है, विशेषकर तब जब वहां कोई पुलिस वाला कंट्रोल करने के लिए ना हो। तब सजगता में बहुत तत्परता दिखानी पड़ती है। ऐसे ही चौराहों से गुजरते हुए संतों के दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं और भक्त की ऐसी भक्ति के वे दर्शन विहार में अनायास ही देख सकते हैं आप, ऐसे कि पहुँचे साष्टांग प्रणाम। अब यह कितना उचित है ये आप सोचिए। और जागृत करने के लिए जागृति एनक्लेव में संतों का प्रवेश हो रहा है। अब तक कारवां 50 से 200 के पार पहुंच गया था। दुई मुनिषी का जागृति एनक्लेव में प्रवेश 39 माह बाद दोबारा आगमन आप देख रहे हैं। और अब 24 घंटे संतों के साथ पारस प्रभु की वेदी के दर्शन करते हुए, परिक्रमा करते हुए मुनिश्री धीरे धीरे देखिए सबका मन आनंदित हो रहा है। मुनिश्री इसी वेदी के पीछे थोड़ी देर ध्यान में मग्न हो गए। यानी यहाँ मूल प्रतिमा पारस प्रभु की है और उस वेदी के पीछे मुश्किल से 1.25 फुट की जगह है परिक्रमा के लिए, और उसी में मुनिश्री बैठ गए और सामने श्रावकों और भक्तों की भीड़ उमड़ती गई। हर कोई उनको सुनने को लालायित हो गया था। घड़ी की सुइयां 8:30 बजा रही थी और हमारे अंदर चिंता बढ़ती जा रही थी। लालच आ रहा था जल्दी से जल्दी उठें, और तभी मालूम चला हमारे मुनिश्री वेदी से उठकर के पीछे से आए और सामने लगे तख्त पर बैठ गए। प्रवचन से पहले चैनल महालक्ष्मी ने उनके सामने 2 जिज्ञासाएं रख दी। पहली, आपका चौमासा की अटकल पहले झांसी की लग रही थी और अब आगरा की ओर संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर यह पूर्व घोषित है तो अनियत विहारी का चौमासा नियत कैसे हो सकता है? और यह अनियत है तो आगे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के लगभग 20 मंदिरों के प्रतिनिधि यहाँ पर आज मौजूद हैं। उन सब की ओर से एक चौमासे की अर्जी हम सब मिलकर लगाते हैं कि यह चौमासा किसी एक मंदिर के स्पेशल व्यक्ति या किसी स्थान का ना हो, यह पूरे दिल्ली एनसीआर का सामूहिक रूप से एक चौमासा हो, कहा जाए दिल्ली एनसीआर का चौमासा। और दूसरी प्रश्न हमारा यह है कि आज हम बच्चों को मंदिरों से जोड़ने में असफल हो रहे हैं, क्या है समाधान? और इसके बारे में मुनिषी ने 45 मिनट का प्रवचन दिया, उसके 2 मिनट में आपको सुनाते हैं। यह अरे हम तो किसी भी तरीके से तुम लोगों के चंगुल में फंस नहीं सकते। बस केवल एक गुरु महाराज की बात सुनते हैं, उन्हीं की बात हमारी समझ में आती है, बाकी किसी की बात हमें समझ नहीं आती। इसलिए जो गुरु महाराज के निर्देश होते हैं हम उन्हीं निर्देशों के अनुसार चल रहे होते हैं। आप लोग अपना अपना आकलन लगा रहे हो। जब आपने झांसी का आकलन लगाया तो मैंने आपसे यूं तो नहीं कहा, आपने गलत मैसेज क्यों दे दिया? मैं सच सुना, लोग आगे कह रहे हैं व्हाट्सएप में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, झांसी में आपका चंद्रमास समझ लिया होना, ये तुम भी सुना तो हम भी सुन लेंगे। तो आपका चंद्रमास कहाँ होना है? जैसे तुम सुन रहे थे हम सुन रहे। अब जब इधर उठने आने लगे तो भाई इधर होना है उधर होना है, तो ये सब चीजें आपके लिए तब तक अनिश्चित रहेंगी जब तक कि चतुर्दशी का टाइम निकट में न आ जाए। और जब चतुर्दशी निकट में आ जाती है उसी समय मुनि महाराज अपना मानस बनाते हैं कि अब हमें आसपास कहीं ना कहीं अपने पैरों को स्थिर कर लेना है, और वही हमारे लिए चातुर्मास हो जाता है। लेकिन वो सब दिशा निर्देश किसके होते हैं? बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें साथ लेकर के चलें। मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए बच्चों को साथ लेकर के अगर जाओगे तो बच्चों के अंदर भी संस्कार पड़ेगा। और बच्चों को केवल पिक्चर दिखाने साथ ले जाओ और बाकी के बस
आहार देने या मंदिर करने के लिए तो मैं अकेला जा रहा हूँ, तो बच्चों के अंदर कभी संस्कार आ नहीं सकता। इसलिए आप इस बात को ही अपने मन में बना करके प्रवचन से संतुष्टि भी नहीं हुई थी कि उसके बाद लोगों ने अपनी अपनी शंकाएं लेकर गुरुवर के चारों तरफ बैठ गए। यानी 1 मिनट भी ना आराम ना विराम का वक्त दिया और एक के बाद एक अपनी अपनी शंकाएं समाधान लेके गुरुवर के सामने चलते रहे। आधा घंटे बाद दोनों मुनिश्री एक दूसरे में आंखों में जैसे कहते हैं एक इशारा कर आहारचर्या के लिए उठ गए, जिसके कुछ क्षण अब आपको आगे यहाँ दिखा रहे हैं। कहते हैं शुद्ध आहार दिया जाए मन वचन काय की शुद्धि से तो निश्चय ही असंख्यात कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाता है और फिर सातिशय पुण्य तो बंधता ही है। हाँ, आहार के समय हम लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। यह हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जब 10-15 किलोमीटर का विहार करके कोई संत आते हैं, इतनी भयंकर उमस के अंदर तुरंत आहार लेते हैं तो प्यास से भी व्याकुलता होती है, हवा चारों तरफ से बंद हो जाती है। उस समय कैसे आहार लिए जाए 24 घंटे में एक बार, इसकी कल्पना हम और आप जो एसी में बैठे रहते हैं 50 बार पानी पी लेते हैं, वह कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए आहार के वह क्षण जो कहते हैं हर को आनंदित करते जाते हैं। आहार के बाद एक क्षण भी दाता के घर नहीं रुकते। आहार लिया, अंजुली छोड़ी और फिर पिछी पकड़ी और सीधे चल दिए मंदिर की ओर और वहां पर आकर प्रत्याख्यान करने लगते हैं। अभी भी मंदिर में 100 से ज्यादा लोग दर्शन करने को आते थे। कुछ श्रीफल भेंट करने आए हुए थे, कुछ समस्या का अपनी समाधान के लिए बैठे थे। उन सबको उनके अनुसार जवाब देते गए गुरु। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थी, यानी आपस में मिल चुकी थी। तब मुनिश्री ने घड़ी को देखा और एक बार झांकते ही फिर वापस पारस प्रभु की मूल वेदी के पीछे समाइक के लिए बैठ गए। जैसे देखा था वह इस मंदिर में या तो सुबह शिखर के पास बैठते हैं और शाम को या दोपहर में वेदी के पीछे चिंतन समाइक में पहुंच जाते हैं। 1:30 बज चुका था। मुनिश्री अब प्रथम तल पर वेदी के बाईं ओर से आकर अब ऊपर प्रथम तल पर पहुंच गए थे, जहां भक्तों का कारवां बढ़ता जा रहा था। कहते हैं अचल तीर्थों पर जब चल तीर्थों का मिलन होता है तो वहां भक्तों का तांता स्वयं लग जाता है। लोगों का श्रीफल चढ़ाने का सिलसिला अभी रुका नहीं था। हमारे मंदिर में आने वालों की अर्जियों का दौर सुबह से इस तरह निर्बाध चल रहा था। कोई उनकी सूरत को देखता, कोई उनकी सीरत पर लालायित हो रहा था और कोई उनको देखता ही गदगद हो उठता था। बीच बीच में मुनिश्री बाहर से भीतर की यात्रा करने लगते, मानो नश्वर संसार से कोई मतलब ही नहीं। इसी बीच उनकी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया। लोगों का शोर कम नहीं हो रहा था। मजबूरन उन्हें इस खुले कमरे से हजारों श्रावकों के लिए ऑनलाइन क्लास की 30 मिनट के लिए उन्होंने अंदर क्लास ली। अब घड़ी 3 बजा चुकी थी, यानी 12 घंटे और अनवरत चर्या में और आराम क्षण भर नहीं। वाद्य के प्रति मुनिश्री की अनूठी प्यास जो कभी जैसे शांति नहीं होती। लोग आ रहे थे, भक्ति कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, विनय कर रहे थे, पर आप भी एक बार स्वाध्याय में लीन हो जाते तो बस फिर क्या। और इसी आचरण को देखकर चरण पकड़ने का बार बार मन करता है। लोग भजन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, एक के बाद एक लगातार सिलसिला चलता रहा था। पर गुरुवर तो अपने स्वाध्याय में मग्न, इतने लीन जैसे उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं। हाँ, अगर कोई इस बीच में धर्म संबंधी कोई प्रश्न पूछ ले, उसका निराकरण तुरंत, चाहे वह 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, 25 साल का युवा हो या 70 साल का वृद्ध, उसकी प्यास अधूरी नहीं रहती। मुनिश्री के प्रति लोगों का प्रेम और भक्ति देखते ही बन रही थी। मुनिश्री से सुबह विहार में ही चर्चा हो गई थी कि 30-40 मिनट चैनल महालक्ष्मी को धर्म चर्चा के लिए अलग से जरूर देंगे। पर अब घड़ी 5 बजा चुकी थी और लोगों का सिलसिला थम नहीं रहा था। मुनिश्री समय निकाले तो कैसे, हम इशारे संकेत कर रहे थे और मुनिश्री मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार घड़ी ने शाम के 5:30 बजा दिए, यानी अब दोनों घड़ियां की जो सुई थी 6 बजे के पास ठिठक गई थी। मुनिश्री पुनः नीचे उतरे और पारस प्रभु की वेदी के पीछे ध्यान में बैठ गए। हमें संकेत दिया कि अब 1 घंटे के बाद ही चर्चा हो पाएगी। 6:30 बजे लोगों की भीड़ फिर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। हमने गुरु भक्ति का निवेदन किया गुरुवर से और शुरुआत हो गई इस भजन से। दो वंदन
भजन की लंबी सूची थी हमारे हाथ में, पर हमने उसको एक साइड कर सीधा मुनिषी से विनम्र अनुरोध किया कि आप अरहम कीर्तन की भक्ति में हमको सरोवर करें, उस सागर के अंदर हमें इस गागर के साथ डुबकी लगाने दें। और फिर 30 मिनट नॉन स्टॉप गुरुवर ने सबको भक्ति में झूमने को आतुर कर दिया, अंदर की यात्रा करा दी, आनंद की अनुभूति प्रदान की। वंदे वंदे भारत बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर। बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी। उनके राज मुकुट को लख सुधि को दूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि को दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों, पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। और फिर इस गुरु भक्ति का आनंदित समापन कुछ इस तरह हुआ। ओम हरहम परम शांति, ओम हरहम परम शांति। कृपा शांति। सूरज पूरब से उगा था और अब पश्चिम की ओर आराम करने के लिए छिपता जा रहा था, पर गुरुवर नहीं थके थे। अब वे मंदिर की छत पर पहुंच चुके थे, सामायिक में लीन हो गए। हम भी उनकी मुद्रा को निहारते रह गए। रात अब पूरे अपने आगोश में थी, चरम पर पहुंच गई थी, पर हम भी डटकर बैठे हुए थे। तब तक बैठे रहे जब तक ब्रह्मचारी भैया जी ने यह नहीं कह दिया, अब भाई साहब आप जाइए, कल सुबह आइए। महाराज श्री इस ध्यान में कब तक बैठे रहेंगे पता नहीं, संभवतः रात्रि 12 बजे तक। और हम मन मारकर उनको निहारते निहारते मंदिर की सीढ़ियां उतरते नीचे आ गए। रात भर करवटें बदलते रहे, आज नींद नहीं आई, वह भी आंखों से गायब थी। घड़ी ने 3 बजाए तैयारी में लग गए और 4 बजे सुबह फिर हम मंदिर की छत पर पहुंच चुके थे। उन्हें मानो उसी मुद्रा में देख रहे थे, बस दिशा पूरब से अब उत्तर की ओर थी। रात का अंधेरा अब ज्ञान की रोशनी के सामने छटपटा रहा था, जैसे जाने को मजबूर हो गया था। ध्यान और मुस्कान, बस समय यूं ही चलता रहा। उनकी नजरें कब उठे, आंखें खुलते ही हमने नमोस्तु किया। मुनिश्री प्रतिक्रमण करने लगे और वसुंधरा के लोग भी अब तक आ चुके थे। दुई मुनिश्री अब तैयार थे अगले पड़ाव के लिए। 24 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। गुरुवर हमारे बीच आए और अब चलने लगे। हिम्मत नहीं हुई कि जाते हुए उनको देख सकें। गला अब रुंध सा गया था। हम पूजा की तैयारी कर रहे थे, बख्तामर बोलते अब गला भर गया था। गुरुवर ने एक पल मुड़कर पीछे देखा, आंखें मिली और वे हाथ उठाकर आगे बढ़ गए। अब उन्होंने पीछे नहीं देखा। हम बगैर पलक झपके टकटकी लगाकर उनको तब तक निहारते रहे जब तक वे हमारी आंखों से ओझल नहीं हो गए। ये 24 घंटे हमारे बीच इस 24 जन्म तक अंदर हृदय में विराजते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।